बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी दूध की लस्सी पीना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आप इंशाल्लाह ये रूहानी इलाज कीजिएगा। इतने बड़े इमाम हुए हैं, ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से, इस अमल की बरकत से आपकी आंखें, आप कभी अंधे नहीं होंगे और कभी आपकी आंखें दुखेंगी नहीं। देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अज़ान कहने वाला अज़ान कहता है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पढ़ के ना, दोनों ये पढ़ के ना, तो जो दोनों अंगूठे हैं ना, इसको आंखों पे लगाएं। इंशाल्लाह कभी अंधे और आपकी आंखें नहीं दुखेंगी। मैं इंशाल्लाह लिख दूंगा। ये अंगूठी होती ना, चूम की आंखों पर लगाना। कुछ लोग कहते हैं यार ये देखो जी, ये कहाँ पर साबित है, किस साहब यानी साबित है हदीस पाक। पहली बात तो देखो ये है कि हर अमल जो जायज़ हो ना, वो ख्वाह हदीस पाक में साबित ना भी हो, जायज़ होता है। हर वो अमल जो कुरान पाक की आयत से साबित ना भी ना हो, फिर भी जायज़ होता है। सहाबा कराम ने बेशुमार ऐसे काम किए हैं जो ना कुरान पाक की आयत का हुक्म था, यानी कुरानी हुक्म था, ना हदीस में उसका हुक्म आया, जो आपने किए हैं। सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी मुबारक जो वुज़ू का था, अपनी आंखों पे लगाया है, चेहरे पे लगाया, हाथों पे लगाया। क्यों लगाया? किस कुरान पाक की आयत का हुक्म था, वो किस हदीस पाक में वो बताया गया था? ठीक है ना। न थूक मुबारक यानी लगा लिया। पेशाब पीना साबित है। एक सहाबी आई, उन्होंने पेशाब पी दिया गलती से, हालांकि पेशाब पीना हराम है ना। तो आपने फरमाया था कि जाओ, तुम्हारे कभी तुम्हें पेट में बीमारी नहीं होगी। ये शिफा शरीफ की यानी हदीस पाक है, और भी काफ़ी यानी किताबों में लिखा हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बेला का बात है, ये ना अंगूठे चूमना, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी सुन्नत मुबारक है। जो चार ये दो खलीफा, पहले खलीफा है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक, इनके जो काम है ना, उसको भी सुन्नत कहते हैं हम लोग। और ये साबित है हदीस पाक से। जो खलीफा हुए हैं ना, खलीफा राशिदीन, इनका तरीका भी सुन्नत होता है। अब जो दुनिया के सबसे पहले इंसान हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी चूमे अंगूठे। तो ये जो अमल जो है ना, ये मुस्तहब अमल है। इसके ऊपर दलील मांगना कितनी बड़ी जहालत है। देखो, अगर बिल फर्ज ये लोग कहते हैं ये देखो जी, ये हदीस तो ज़ईफ है। यार हदीस ज़ईफ हदीस झूठी हदीस तो नहीं ना होती है। और जो होता है ना फजाइल होते हैं, यानी ऐसी हदीस हो ना जो अगरचे ज़ईफ हो ना, जिसमें ये बताया गया हो ना कि ये अमल करो, इतनी नेकी मिलेगी, इतना स्वाब होगा, ये फलां होगा, ये फलां फजीलत मिलेगी ना। तो ये तो फजीलत की बुनियाद पर ज़ईफ हदीस पर अमल करना भी जायज़ है। मैंने कह रहा है, जो बड़े बड़े उलमा कराम उन्होंने लिखा हुआ है ना, इधर फजाइल पर ज़ईफ हदीस पर अमल करना जायज़ है। दूसरी बात देखो यार, ये जो अंगूठे चूमते हैं हम लोग, ये ना तो हराम है, ना ही गुनाह है, और ना ही बिद्दत है। अगर ये बिद्दत हो ना, तो इसके ऊपर दलील लेके आए। तो जब सहाबा कराम ने ये काम किया है, जब इमाम हसन का ये फरमान है, तो तुम लोग जहल लोग, आज की नया पैदाइश हो, तुमको इतनी अक्ल है, जो काम सहाबा कराम कर रहे हैं, आप देखो जी, ये इनकी बात मान लेते हैं, देखो जी ये बिद्दत है। तो बेशुमार ऐसी बिद्दतें हैं जो अच्छी बिद्दतें हैं। ये जो बुखारी शरीफ
किताब है बुखारी शरीफ की, जो कुरान पाक सबसे अफजल किताब है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हदीसें ज़ईफ़ हैं। और ये किताब कब लिखी गई है? 500 साल बाद में लिखी गई है। सहाबा के ज़माने में ये किताब नहीं थी ना है। और ये कुरान पाक जो आज पढ़ते हैं हम लोग, जो जिस तरह जमा किया गया किताबों में लिख के जिस तरह शाया होता है, जिस तरह ये ज़बर ज़ेर लिखा हुआ है, पहले लिखते हैं। ये मस्जिद बनाते हैं आप लोग, हम बनाते हैं, ये भी लोग बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, महराब बनाते हैं। पहले ज़माने में कहाँ थी? फिर ये स्पीकर में जहाँ कहते हैं, ये भी बिदअत ही है ना। हर बिदअत गुमराही होती है। ये जो हदीस में अल्फाज है ना, लोग जहाँ लोग हैं जो हदीस के अल्फाज है ना कि हर बिदअत गुमराही है, इससे वो बिदअत मुराद है कि जिससे करने का ऐसा काम जिससे करने से कोई सुन्नत मिटती हो, या ऐसा काम जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, वो होती है गुमराही बिदअत। वरना तो लाखों ऐसे काम हैं जो पहले नहीं थे, अब आए हैं ना। तो ये क्या है? ये अच्छी बिदअत होती है। अच्छी बिदअत तो साबित है सहाबा के ज़माने से। इधर तरावी की जमात, ये अच्छी बिदअत है, बाद में हुई है ना। तो हर बिदअत गुमराही नहीं होती है, सिर्फ वो बिदअत गुमराही है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, ऐसी खिलाफ हो जिससे न कुरान और सुन्नत का हुक्म है ना वो नहीं ख़त्म होता हो, वो गुमराही होती है। यानी ऐसा है ना, ऐसा नया काम हो ना जिससे न कुरान का न हुक्म कोई ये नहीं ख़त्म हो रहा है, पीछे हट रहा है, वो काम आ रहा है। या ऐसी बिदअत है ना जो न सुन्नत को नहीं ख़त्म कर रही है, वो बिदअत गुमराही है। और उसके अलावा जितनी भी बिदअतें हैं ना, जितना भी नया काम है, जितना भी नया काम दुनिया में याद रखेगा सूर, सब जायज़ है। ये लोग जहालत नहीं, अक्ल नहीं है। हम लोग अब कुर्सी है, ये भी बिदअत है। फिर ये मोबाइल भी बिदअत है, ये टोपी भी बिदअत है, ये हैंड फ्री भी बिदअत है, ये बटन भी बिदअत है। लोग जहाँ लोग इतनी समझ नहीं है। ये पंखा भी बिदअत है, ये घड़ी भी बिदअत है, ये ट्यूब बिदअत है, ये पहले ज़माने में नहीं थी है। जो मेरा वजूद है ये भी बिदअत है। जो मैं पैदा हुआ ना इस ज़माने में, ये भी बिदअत है। क्यों? पहले ज़माने में मैंने है। अल्लाह ताला के अक्ल सलीम अता, अल्लाह ताला हमको अता करे। यानी अक्ल सलीम ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, बेअदबी से बचाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।